नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सुबह के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। देखिए, आज रंग पंचमी है और देश भर में रंगों के इस त्योहार रंग पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। इंदौर में भी रंग पंचमी धूम जबरदस्त देखने को मिल रही है इस बार। और यहां देखिए, रंग पंचमी के मौके पर गेर निकाला जाता है बाकायदा, और साथ ही साथ शहर की इस ऐतिहासिक गेर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए प्रशासन की अब पूरी तैयारी है। देखिए, तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बार गेर का मुख्य आकर्षण बरसाने की टीम की लठमार होली, राधा कृष्ण का रास रंग और बांके बिहारी का ढोल है। इसके साथ ही शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर पानी और गुलाल की मिसाइलों की मदद से तिरंगा बनाया जाएगा। तोपों से फूल बरसाए जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला बाउंसर की भी तैनाती होगी। इन 5 तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि इंदौर में किस प्रकार की धूम देखने को मिल रही है। चूंकि हर साल इसी प्रकार का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार रंग का जो उत्सव है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि यूनेस्को की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। और आपको पता है, अगर पूरे देश में समूचे हम बात करें तो इंदौर का रंग पंचमी पर सबसे ज्यादा चढ़ता है। खासकर राजवाड़ा के एरिया में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए जाते हैं, त्रिपाल बिछाए जाते हैं और बड़े बड़े टैंकर्स लेकर गुलाल की और अबीर की जबरदस्त होली खेली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग शामिल होते हैं। और आइए अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं जो रंग पंचमी की उमंग और उल्लास को दिखा रही हैं। और ये तस्वीरें जो हैं इंदौर, उज्जैन और कर्नाटक की हुगली से हैं, जहां रंग पंचमी का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस प्रकार से होली की धूम के बाद ये 5वां दिन होली का माना जाता है। पहले होली का दहन मनाया जाता है, उसके बाद रंगों वाली होली खेली जाती है और 5वें दिन इस प्रकार रंग पंचमी की धूम आपको देखने को मिलेगी। जगह जगह विशेष पूजा अर्चना अगर आपको देखना है तो बरसाने में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो तस्वीर है वो महाकाल की देखने को मिलेगी आपको। और तमाम तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि किस प्रकार से गुलाल और अबीर के साथ जबरदस्त रंगोत्सव मनाया जा रहा है। और तमाम शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ रवीश जुड़ गए इंदौर से सीधे। रवीश, चूंकि कोरोना के भेंट चढ़ गए ये 2-3 साल और अब जाकर इतनी जबरदस्त होली या कहीं रंग पंचमी मनाई जानी है, और अगर इंदौर का विशेषकर मैं बात करूं, क्योंकि इंदौर में चूंकि मैं रहा भी हूं कई साल, तो इंदौर से जबरदस्त रंग पंचमी तो कहीं देखने को नहीं मिलती देश में। इस बार किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? और अगर कुछ तस्वीरें मैंने ऐसी भी देखी सुबह, जहां त्रिपाल से कुछ दुकानों और विशेषकर चीजों को ढका जा रहा था कि किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान ना हो, और इंदौर की चूंकि तासीर रही है कि फटाफट उसको साफ भी कर दिया जाए, तो उसकी क्या व्यवस्था है रवीश? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अब क्योंकि आपने बताया जैसे कि आप इंदौर में रहे हैं, तो देखिए इंदौर में राजवाड़ा ही सेंटर पॉइंट होता है जब भी रंग पंचमी की गेर निकलती है। तो राजवाड़ा पे ही इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी फिलहाल गेर आनी शुरू नहीं हुई है। 10 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय तय किया गया है। और 2 बजे के बाद यहाँ पर, क्योंकि इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, लगातार 6 बार सबसे साफ शहर का अवार्ड भी इंदौर के नाम रहा है, तो इंदौर में 2 बजे के बाद सफाई का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी की तस्वीर आप दिखा देते हैं हम सीधे आपको। जो आपने बताया कि तिरपाल लगा करके ढका गया है, तो सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, सामने जो एक बड़ी सी इमारत है जो इस वक्त पूरी तरीके से कवर में ढकी हुई है, वो दरअसल राजवाड़ा ही है। और क्योंकि राजवाड़ा का जीर्णोद्धार हुआ है, एक बड़ी विरासत है, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, तो वो रंग से बदरंग ना हो जाए, इसके लिए उसे पूरी तरीके से ढक दिया गया है। और यही वो चौराहा है जो फिलहाल आपको खाली दिख रहा है। लेकिन इसी चौराहे पे अब से कुछ देर बाद, आप ये समझिए कि करीब 1 घंटे बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। यहाँ इतनी भीड़ होने वाली है क्योंकि गेर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और अभी फिलहाल अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो पुलिस कर्मियों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। महिला सुरक्षा कर्मी भी है, पुरुष सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में तैनात है ही। और क्योंकि राजवाड़ा ही वो जगह है जहां से ये गेर आनी यहीं पे इकट्ठा होती है और यहीं पे फिर वो समाप्त भी हो जाती है। तो इस बार क्योंकि कोरोना के जो 2 साल है, 2020 और 2021 और 2022 में बहुत ज्यादा रंग नहीं चढ़ सका था सख्ती के कारण, लेकिन इस बार जो है
बहुत इंतजाम है, बहुत तैयारियां की गई हैं कि जो प्रशासन है उसने अपनी तरफ से यहाँ पर इंदौर में ये जो गेर निकलती है उसे एक विरासत के तौर पे, क्योंकि इंदौर की पहचान कई मायनों पे हो चुकी है। सबसे साफ शहर के रूप में इंदौर की पहचान हो चुकी है, एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में इंदौर विकसित हो रहा है, जी। बड़ी इमारतें हैं, एक तरीके से देखा जाए एजुकेशन और मेडिकल हब के रूप में इंदौर की पहचान है। लेकिन अब अगर देखें तो इंदौर की जो परंपरा है उसे भी सहेजकर यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया जाए, उसकी तैयारी इस बार की जा रही है। और प्रशासन ने इस बार यूनेस्को की टीम को निमंत्रण भेजा है, वो यहां पर रहेगी और यहां पे जब ये इंदौर में गेर निकलेगी तो उसे देखने के बाद तय होगा कि ये विश्व धरोहर की सूची में आती है या नहीं। तो प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है, लेकिन इंतजार अब गेर के आने का है। आमतौर पर देखा जाए तो रंगपंचमी पर 10 बजे के बाद टीम वहां पहुंची है। संक्षिप्त में अगर आप बता सकें किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या दर्जा दिलाने की कोशिश? देखिए, यूनेस्को दरअसल विश्व धरोहरों की सूची, उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। पहली तो धरोहर यानी किसी शहर को या फिर किसी एक जगह को तय किया जाता है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है। दूसरी होती है अगर किसी शहर की कोई ऐसी समृद्ध विरासत है, परंपरा है, तो उसे भी यूनेस्को अपनी अनमोल धरोहरों की सूची में शामिल करता है। तो उसी, क्योंकि ये जो गेर है, आपको बताया कि इंदौर में जो गेर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ था ये होलकर राजवंश के समय शुरू हुआ था। तब ये माना जाता था कि जब होली होती थी तब तो आम लोग आपस में होली खेलते थे, लेकिन होली के 5 दिन बाद ये बताया जाता है कि होलकर राजवंश के जो लोग होते थे, राजघराने के जो लोग होते थे, वो इंदौर की आम जनता के साथ रंगों को खेलने के लिए निकलते थे। और जब राजघराने के लोग निकलते थे तो वो एक काफिले में निकलते थे, वो घोड़े बग्गी तमाम चीजें होती थी जिसमें वो निकलते थे और राजबाड़ा से होकर के ही निकलते थे। ये होलकर राजवंश का ये राजबाड़ा पूरा बनाया हुआ, तो यहीं से क्योंकि वो निकलते थे तो उसी परंपरा को समय के साथ परिवर्तित होती गई और जनता जो है, राजघराने भले ही अब वो राज शासन खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी वो परंपरा जीवित है। लोग बड़ी संख्या में अपनी गेर अलग अलग इलाकों से लेकर के राजबाड़ा पहुंचते हैं और यहां पर उस वक्त जो मस्ती, जो उमंग छाई रहती है, वो तस्वीर अपने आप में देखने लायक होती है। और उसी उमंग को, उसी उत्साह को इंदौर का प्रशासन चाहता है कि यूनेस्को की विरासत की सूचियों में जगह मिल जाए, ताकि इंदौर की ये जो एक समृद्ध परंपरा है ये विश्व विख्यात हो जाए। जी रवीश, जैसा कि आपने बताया कि 7 दशक से पुरानी ये परंपरा है, साथ ही साथ एक बार और आपसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे रवीश कि देखिए इंदौर का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले सफाई का ख्याल आता है हम सभी को। तो हमने पिछली बार तस्वीरें भी देखी थी रवीश कि किस प्रकार से पहले रंग पंचमी जबरदस्त तरीके से मनाई जाती है और कुछ ही घंटों बाद बिल्कुल क्लीन नजारा देखने को मिलता है इंदौर का। तो इस बार क्या तैयारियां हैं, कितने वॉलंटियर्स नजर आएंगे? देखिए, इंदौर नगर निगम की टीम ने एक पूरा फ्लीट जो है उसे तैयार किया हुआ है। फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कंट्रोल रूम जो इंदौर नगर निगम का है वो यहाँ पास में ही है, वहां पर वो तमाम लोग तैनात हैं। और जैसे ही ये कार्यक्रम 2 बजे खत्म होगा तो पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है और उसके बाद यहाँ से जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तमाम लोग यहाँ से, अगर आपको बताएं तो नगर निगम की जो टीम है उसे इस रास्ते से अंदर की ओर भेजा जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर जो टीम होगी वो 2 बजे के बाद जब सफाई का काम शुरू करेगी। तो पहले भी हमने देखा है कि जैसे ही रंग पंचमी मनती है और उसके बाद जब सड़क पर बेतहाशा रंग बिखरे होते हैं, तमाम चीजें बिखरी होती है, उसे महज कुछ घंटों के अंदर इस तरीके से साफ कर दिया जाता है कि फिर यहाँ पहचान पाना मुश्किल होता है कि 1 घंटे पहले यहाँ पर इतना हुड़दंग होली का या रंग पंचमी का मना हो। और इंदौर की पहचान भी है सफाई को लेकर के, और इंदौर हर बार सफाई को लेकर के नए आयाम स्थापित करता है और माना यह जा रहा है कि इस बार भी वही तस्वीर इंदौर में देखने को मिलेगी रंग पंचमी की गेर समाप्त होने के बाद। जी रवीश, और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत जबरदस्त होती है, खासकर लोग छतों पर भी टंगे हुए नजर आते हैं, किस प्रकार से छतों से भी रंग गुलाल उड़ाया जाता है। रवीश, आप भी काफी एक्साइटेड होंगे, आप भी इसका साक्षी बनने वाले सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अगर आप बता सके। जी वैभव, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कई बार साक्षी बन चुका हूं। पास ही में मेरा शहर भी है, उज्जैन के ही रहने वाला हूं मैं, तो मैंने इंदौर की गेर को कई बार देखा है। हाँ, कवरेज के हिसाब से मैं पहली बार आया हूं यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जब हम आपको बताएं कि जब रंगों की बात होती है तो रंग छत से भले ही कम आए, लेकिन जो वाटर कैनन चलती है वो अपने आप में देखने लायक चीज होती है। यहाँ की गेर में ये बड़ी खासियत होती है कि बड़े से टैंकर में तोप लगी होती है, उस तोप से करीब 200 फीट तक गुलाल और रंग वाला जो पानी होता है उसके फुहारों को छोड़ा जाता है। और ये मानिए कि छत पे भी जो लोग अगर खड़े होते हैं, मैं आपको
तस्वीर दिखाऊंगा कि यहां से अंदाजा आप लगाइए कि ये जितने लोग ऊपर खड़े हैं, अगर इन्हें निशाना बना करके वो रंग फेंके जाएंगे तो ये लोग भी अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। तो इतने ऊपर तक ये जो गुलाल है वो जाता है, जो रंग है वो जाते हैं। और ये तस्वीरें जो है बताती है कि किस तरीके से इंदौर में जो रंग पंचमी का त्योहार है वो कितने उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। तो सुरक्षा के लिहाज से जो आपने बात की थी वो भी हम आपको पीछे दिखा देते हैं। पुलिसकर्मी तो बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे ही, निजी सुरक्षा कर्मियों को भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए खासतौर से, क्योंकि एक दो बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब एक एनआरआई महिला अपनी बच्चियों के साथ यहाँ पे रंग पंचमी की गेर देखने आई थी, तो उस दौरान उनके साथ जो वाकया घटित हुआ था उससे काफी बदनामी हुई थी इंदौर की, और वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था वो मामला, क्योंकि वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुई थी जो बदसलूकी उनके साथ हुई थी। और उसके बाद कई जो बड़े इंदौर से जुड़े हुए राजनेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, हमने बताया, उन्होंने माफी मांगी थी इंदौर की जनता की तरफ से, उस महिला से, उनकी बच्चियों से, उस व्यवहार के लिए। तो इस बार खासतौर से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां की गई है ताकि फिर से वैसी कोई घटना घटित ना हो और शांति से इंदौर की ये जो पहचान है रंग पंचमी की गेर वो संपन्न हो जाए। रवि, चूंकि मैं भी काफी 5-6 वर्षों से मेरा आना नहीं हुआ इंदौर, अगर हम अतिक्रमण की बात करें तो थोड़ा चौड़ीकरण हुआ है क्या रोडों में? क्योंकि पहले तो वन वे की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, उसके बाद थोड़ा एनक्रोचमेंट भी हुआ है क्या? देखिए, वन वे तो अभी भी है, वन वे पहले भी था, वन वे अभी भी, हाँ, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। जो चौड़ीकरण की बात आप कर रहे हैं, हम आपको बताएं कि ये जो सड़क है जो आप सामने से देख रहे हैं, बड़ा गणपति की तरफ से ये सड़क आती है राजवाड़ा की ओर। आप अगर इंदौर में पहले रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये सड़क बेहद संकरी होती थी। यहाँ पे काफी ज्यादा बुक स्टोर्स थे, काफी पुरानी किताबें यहाँ मिलती थी, स्टेशनरी की काफी दुकानें थी, और ये वो रास्ता है जो काफी ज्यादा संकरा होता था। लेकिन जैसे जैसे बिल्कुल जीर्णोद्धार जब हुआ है तो आप देखें तो जो सामने बड़ा गणपति का मंदिर है वहां से ये पूरी सड़क अंदर आती है और ये अब पूरी तरीके से चौड़ी कर दी गई है। वन वे की व्यवस्था अभी भी लागू है, अभी भी गाड़ियां वन वे ही निकलती हैं यहां से, लेकिन अब यह है कि पहले के मुकाबले सड़क को काफी ज्यादा चौड़ा कर दिया गया है। तो माना यही जा रहा है कि ये जब आज गेर आएगी तो बड़ी संख्या में लोग इन्हीं सड़कों का क्योंकि इस्तेमाल करते हैं, तो पहले जो एक कंजेस्टेड सा एक माहौल बन जाता था वो कम से कम इस बार नहीं बनेगा इस इलाके में, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा सड़कों को जो है चौड़ा कर दिया गया है। और इस बाकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जस की तस बनी हुई है, जैसे पहली थी वो अभी भी इंदौर में बनी हुई है राजवाड़ा के आसपास। रवीश, अगर हम रूट डाइवर्जन की बात करें, यातायात व्यवस्था की बात करें कि कितनी दूर से परिधि सर्कल रेडियस में वाहन बंद कर दिए जाएंगे, चूंकि वो तो मानव श्रृंखला होगी बहुत बड़ी। देखिए, आपको बताएं कि ये बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो लोगों को आना ही आना है, तो यहाँ आने से किसी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, गाड़ियों को आपको बता दें कि जो निजी गाड़ियां हैं उनके आने पे रोक रहेगी। राजवाड़ा से ठीक पहले जो खान नदी पड़ती है, जहाँ पे कई सारी छतरियां बनी हुई हैं, महात्मा गांधी मार्ग पुलिस स्टेशन जो है वहां तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसके आगे फिर जो है आप अपनी निजी गाड़ियों से राजवाड़ा नहीं आ सकते हैं। अगर आपको निकलना है तो आप वीर सावरकर मार्केट से होते हुए बाहर निकल सकते हैं काला घोड़े की तरफ, लेकिन राजवाड़ा फिर 10 बजे के बाद निजी गाड़ियों से आप नहीं आ सकेंगे। 10 से लेकर 2 बजे तक की ये व्यवस्था यहाँ पे लागू है। 2 बजे के बाद आप अपनी गाड़ियों से राजवाड़ा पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर भीड़ जो है उसे हटा दिया जाएगा। यहाँ पे फिर इंदौर प्रशासन जो है वो अपना साफ सफाई का काम शुरू कर देगा। बिल्कुल रवीश, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि रूट डाइवर्जन भी जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से यातायात से चुनौती का दोचार ना करना पड़े पुलिस व्यवस्था को। अगर हम बात करें रवीश, गुलाल को लेकर, रंगों को लेकर, वाटर कैनन की जो आपने बात करी, तो उनकी संख्या में क्या इस बार इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल बाद इस प्रकार का महोत्सव हो रहा है? देखिए, माना जा रहा है कि पहले 1 या 2 इक्का दुक्का ही वाटर कैनन जो है, जो जिनमें रंग डले होते थे वो देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद इस बार उनकी संख्या ज्यादा रहेंगी। हो सकता है कि शायद इस बार 4 से 5 हो जाए, 6 हो सकती हैं, लेकिन वो तो जब गेर निकलेगी तब पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसी कोई गेर नहीं होती है जिसके लिए पहले से कोई इजाजत लेनी होती है कि आप कितने लोग इसमें शामिल होंगे। अगर हम देखें, जैसे उज्जैन में महाकाल की सवारी निकलती है तो उसमें जितनी भी भजन मंडलियां होती है उनका पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको पास दिए जाते हैं और उतनी ही संख्या में फिर वो सवारी मार्ग में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इंदौर की गेर है, इंदौर की गेर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि यहाँ पे पहले से कोई रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, इसलिए जिसको जितना अपने साथ काफिला लेकर के यहाँ आना हो वो आ सकता है। देखना बस यही है कि उसके बाद ही देखा जाएगा कि आखिरकार कितने सारे जो वाटर कैनन है, जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछ होती है, जिसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि वो तस्वीर काफी ज्यादा अपने आप में देखने लायक होती है जब आसमान में बहुत ऊपर तक रंगों को फेंका जाता है, उड़ाया जाता है।
होता है। उसी पल तो का अब देखना इंतजार ये है है हम कि सभी वो को इस और बार आप किसी साक्षी संख्या में बनेंगे तो राजवाड़े तक शानदार पहुंच पाते हैं। तस्वीरें आप भेजते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रवि।